नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खुलेआम वीडियो की दबंगई और रोजगार सेवक को चप्पल से मारने की धमकी दी गई, कहां रिश्वतखोर पटवारियों को भूपेश बघेल के फैसले से लगा झटका। साथ ही जानेंगे कि कहां जिले के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खंड विकास अधिकारी पचपेड़ा ब्लॉक सुमित कुमार सिंह द्वारा रोजगार सेवक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया। प्रकरण को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संगठन विकास खंड पचपेड़वा जनपद बलरामपुर द्वारा आज ही से अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार कर कलमबंद हड़ताल कर दिया गया है और सभी रोजगार सेवक ने मिलकर प्रशासन को अवगत कराया है कि ये मेरा जो प्रकरण है 17 मई 2022 दिन मंगलवार तक कार्यवाही व सुसंगत धाराओं से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो 18 मई 2022 को खंड विकास अधिकारी कार्यालय पचपेड़वा के सामने 12 बजे मैं आत्मदाह कर लूंगा। इसकी सूचना पत्रों के माध्यम से जिलाधिकारी बलरामपुर, मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर, थाना अध्यक्ष पचपेड़वा समेत तमाम अधिकारियों को दे दिया गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शासन लखनऊ, महामहिम राज्यपाल समेत सभी को भेज दिया गया है। ये बताइए कि इतना लंबा प्रकरण चल रहा है, सोशल मीडिया पर एकदम बिल्कुल वायरल है। आप रो रो कर अपनी बातें कह रहे हैं क्योंकि आप आहत हुए हैं सम्मान के प्रति। ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है ऐसे तानाशाह वीडियो से की? जी, मैं आगे से यही चाहूँगा कि जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अगर इस प्रकरण पर माननीय उच्च अधिकारियों द्वारा अगर मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इसी ब्लॉक के सामने मैं अपने मान सम्मान के खिलाफ जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है मैं इसी ब्लॉक के सामने मैं आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन मैं ऐसे अधिकारियों के साथ मैं नौकरी नहीं करूँगा। मैं हमेशा मान सम्मान से जीकर आया हूँ और मान सम्मान से जीऊँगा। मैं अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा किसी को, चाहे वो मेरे कोई भी अधिकारी हो। मैं मान सम्मान से जिया हूँ, मान सम्मान से जीऊँगा। अगर ये मंगलवार तक इस घटना पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इसी विकास खंड के सामने मैं अपने आप को आत्मदाह कर लूँगा। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जय कुमार आर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नामांतरण के लिए भटकते हुए किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व साहित्य के प्रावधानों में संशोधन किया गया। अब नामांतरण का आवेदन प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर पटवारी जांच प्रतिवेदन करके ई नामांतरण पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन अग्रेषित करेंगे। पटवारी द्वारा विलंब किए जाने पर प्रकरण स्वतः अग्रेषित हो जाएगा। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को सूचना जारी करने तथा दावा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसी प्रकार अविवादित नामांतरण के प्रकरण का निर्धारित समय अवधि में निराकरण नहीं होने पर संबंधितों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी भू राजस्व संहिता में जो निर्देशन में एक संशोधन हुआ है नामांतरण को लेकर, लगातार किसानों की मांग आ रही थी कि नामांतरण के संबंध में बहुत सी विसंगतियां हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर तहसील में हो या एसडीएम कार्यालय में या कलेक्ट्रेट तक। लोगों को चक्कर लगाना पड़ता था और 15 दिन का काम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक लग जाता था। इसको देखते हुए सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया है और नामांतरण को लेकर जो कड़ा निर्णय लिया है जनता के हित में, ये भी स्वागत योग्य है और ज़रूर इसमें जनता को सहूलियत मिलेगी और सुलभता के आधार पर उसका नामांतरण की प्रक्रिया जो बहुत जल्दी पूरी होगी। आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद लगातार किसान के हित में निर्णय लिया जा रहा है और हम सब किसान परिवार से हैं, चाहे वो नौकरी वाले हों, चाहे व्यवसाय वाले, रोजगार वाले, सब हैं। सब कहीं ना कहीं किसान के परिवार से जुड़े हैं। यदि किसान के परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो निश्चित उसके परिवार को आर्थिक संबलता। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, किसानों का सरकार है, किसान का मुख्यमंत्री है। उनको मालूम है कि किसान को क्या तकलीफ हो रहा था। पहले नामांतरण बंटवारा जो भी रहा हो तो पटवारी आरआई तहसीलदार के द्वारा पैसा लिया जाता था और वो आज ख़त्म हो जाएगा। आज डायरेक्ट उनके हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन में हो जाएगा। इसलिए सरकार सोचता है कि अच्छा रहे और किसान सुखी रहे, कुछ किसान का हित में काम हो, इसलिए उनको किया गया है किसान के लिए फायदा।
छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। देवरा जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मठिया माफी गांव के निवासी भवनाथ यादव को 10 तारीख को रात में 2 बजे पुलिस गिरफ्तार कर ली गई। भाई की गिरफ्तारी पर छोटे भाई पशुपतनाथ यादव को बहुत दुख हो रहा है। उनका कहना है कि मेरे भाई भवनाथ यादव को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। सुनिए छोटे भाई का आगे क्या कुछ कहना है। क्या मामला है आपका? मामला यही है कि 10 तारीख को रात को 10 तारीख 1:45 बजे रात को एसओ बिपिन मलिक गौरी बाजार मेरे दरवाजे पर मैं फोर्स के साथ करीब 40-50 की संख्या में मेरे पूरे मकान को चारों तरफ से असलहे के साथ घेर लिया गया। और उसके बाद बरामदे में आए लोग, मैं बरामदे में सोया था, मेरा लड़का भी सोया था मेरे बगल में, जगाया गया। उसके पहले मैं 11:30 बजे रात को लगन से आया था, मैं गहरी नींद में सोया था और मुझे धक्का दे करके मच्छरदानी मेरी फट गई है, धक्का दे करके मुझे जगाया गया। मैं गैस्ट्रो लीवर की दवा खाता हूँ, पेट में हमारे हमेशा दर्द रहता है, उनके धक्का देने से भी आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी के रूम में गए, मेरे साथ अभद्रता से पेश आए। मैं एक शिक्षक हूँ, ट्रेंड टीचर हूँ और मुझे तुम तड़ाम का भाषा बोला गया। मामला क्या है? मामला ये है करमाजीतपुर वाला कांड जो चुनाव में हुआ था, उससे हमारे भाई का, बड़े भाई श्री भवनाथ यादव का कोई लेना देना नहीं था। केवल यही गुनाह है उनका, समाजवादी पार्टी के नेता है और समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, उन्हें हरवाया भी गया जबरदस्ती। मैंने उनसे कहा क्या गुनाह किया है, उसका कोई कागज है, गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना है तो करना है। मैंने कहा क्यों करेंगे, इसे कहें, लेकिन भाषा शब्दावली सुधार करके बोलिए। एक लेडी सिपाही थी, उसने कहा अरे भैया साहब हैं ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा ऐसे देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार में शनिवार को मंडी समिति का छापा पड़ने पर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि महुआ कोठी के आसपास कोई भी गेहूं क्रय केंद्र नहीं खुला है, जिससे यहां बिचौलियों द्वारा किसानों की फसल को औने पौने दाम पर लेकर महुआ कोठी की गल्ला मंडियों में बेचा जाता है। बारात होने की वजह से किसानों को अपनी गेहूं की फसल को औने पौने दाम पर बेचना उनकी मजबूरी बन गई, जिससे बिचौलियों की चांदी कट रही है। साथ ही साथ गल्ला मंडी संचालक माला माल हो रहे। सरकारी कागजों की माने तो महुआ कोठी में मात्र 2 गल्ला मंडी का लाइसेंस है, लेकिन देखा जाए तो लगभग आधा दर्जन गल्ला मंडी यहां पर संचालित किए जा रहे हैं। कुछ शातिर व्यापारी मात्र महुआ कोठी के नाम पर गल्ला मंडी का लाइसेंस लेकर दूसरे गाँव में गल्ला मंडी संचालित करा रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार को प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष मधुसूदन मिश्रा ने जिला न्यायालय दतिया के एडीआर भवन में लोक अदालत का शुभारंभ किया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया सहित तहसील न्यायालय सेवड़ा एवं भांडरे में भी आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत में कुल 18 खंडपीठ बनाई गई है। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मधुसूदन मिश्रा ने मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। न्यायालय परिसर दतिया में स्थित एडीआर भवन में इस मौके पर न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण समेत आदि लोग उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत टिकरा नहर के समीप ऑटो ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होते तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को संयुक्त चिकित्सालय जसराना में भर्ती कराया, जहां उनको प्रथम उपचार दिया गया। वहीं अधिक घायल लोगों को जिला अस्पताल फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। आपका क्या मामला हुआ था? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक ट्रक था, एक कार थी, एक टेम्पो था। ये कौन सी जगह का मामला है? ये खट्टी पटिगरा के पास, एरिया पटिगरा के पास, नीचे ब्रेकर के पास हुआ था। तो टेम्पो खाई में गिर गया था? हैं? टेम्पो खाई में गिर गया था? हाँ, ये खाई में था। तो कितने लोग घायल हैं इसमें? 5-6-7 लोग घायल हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भितरवार के ग्राम खटीचा में रहने वाले निहाल सिंह गुर्जर पुत्र हरिकिशन सिंह गुर्जर के तकरीबन 2 बीघा गन्ने की खेती जलकर राख हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही 2 बीघा गन्ने की खेती जलकर राख हो गई। गन्ने में आग लगने का कारण बिजली की एक चिंगारी मानी जा रही है।
भितरवाड़ से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। सिरकोनी विकासखंड के राज्यपुर में स्थित केदारनाथ सिटी मॉडल स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया तथा मुख्य अतिथि केराकाद विधायक तूफानी सरोज का स्वागत किया गया। इस मौके पर तूफानी सरोज ने कहा कि एक टाइम ही खाना खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें। उन्होंने कहा सरकार सरकारी विभागों को बेच रही है, आने वाले समय में बच्चों को नौकरी मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। उद्योगपति केवल अपने लोगों को नौकरी देंगे। कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को भी पुरस्कार देकर उनके द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को अवधनाथ पाल, सुमन यादव, डॉक्टर सरफराज खान, जय हिंद यादव ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान जनार्दन सिंह, उमाशंकर पाठक, मकबूल आलम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बच्चे और बच्चों के अभिभावक भी वहां पर उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता KS यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर के मड़ियान विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ ब्लॉक के परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर विधायक रामाशंकर सिंह पटेल, भूतपूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, विधान परिषद सदस्य के प्रथम आगमन पर समस्त ग्राम प्रधान एवं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दोनों अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और भूतपूर्व प्रधान रामेश्वर सिंह, ओम प्रकाश पटेल के द्वारा अंग वस्त्र देकर उनका भी स्वागत किया गया। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में खनन पट्टे पर खनन माफिया NGT के आदेशों की धज्जिया उड़ाकर नदी में पोकलैंड उतार कर खनन करने में लगे हुए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है खनन का अवैध खेल उनकी सरकार में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके खनन माफिया अधिकारियों से साठ गांठ कर मानक विहीन पोकलैंड चलाकर खनन कर रहे हैं। जिले के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के दौलतपुर घाट पर इस समय 2 खनन पट्टे चल रहे हैं, खंड 1 और खंड 2। इन पट्टों पर सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में कुछ लोग सत्ता की हनक दिखाकर पोकलैंड मशीनों से खनन करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिले के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी पूरी है, पर इस पर वो कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे। सिर्फ मामूली दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर से वैसे ही खनन माफिया पोकलैंड मशीनों को नदी में उतारकर नदी का सीना छलनी करने लगते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है, यहाँ 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन पोकलैंड मशीनों से खनन किया जा रहा है। खनन अधिकारी जब मौके पर जांच करने पहुंचे तो इसकी जानकारी पत्रकारों को हुई, तो वो भी मौके पर पहुंच गए। जब पत्रकारों ने अधिकारी से पूछा कि पोकलैंड से अवैध खनन की बात क्यों की जा रही है, लगातार यहां पर अवैध खनन क्यों किया जा रहा है, तो अधिकारी ने क्या कुछ कहा ये आप भी सुनिए। दिक्कत नहीं है, पोकलैंड चला सकते। कितनी पट्टा है, लीगल पट्टा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन पोकलैंड का भी तो परमिशन होता है। कितनी भी पोकलैंड चला सकते हैं, कितनी भी। हाँ चला सकते हैं। पट्टा है, पानी के अंदर से बालू निकाल सकते हैं। पानी आ रहा है, वाटर लेवल आ रहा है, पानी आ रहा है ना, पानी के अंदर से निकाल लेंगे। पानी के अंदर नहीं है, वाटर ऊपर ही है। दोनों तरफ पानी के बीच से रास्ता बना लिया। ये इस तरह का हरकतें नहीं करें। आपको मैंने सीधा बताया कि मैं आपसे बात कर लूंगा, आप चूरे चुपे बना रहे हो, ये तरीका नहीं होता। आपको मैं पुराना जानता हूँ, ये देखो रास्ता बीजेपी के साथ भी आए थे, आपको भी जानता हूँ, है ना। आप ये देखो ये रास्ता बंद कर दिया पानी के, दोनों तरफ पानी बीच में रास्ता बंद कर दिया। इस तरह का देखो सब गलत हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं आंखें। चलो ठीक है, अरे कार्यालय में आप पूछो ना भैया, ये कोई बात है कि आप यहाँ पे आके पूछ रहे हो? इस तरह का नहीं होता ना कि आप कार्यालय में पता करो ना। यहाँ पे यार बात नहीं समझे आप, यहाँ निरीक्षण करने आए तो क्या देख रहे हैं? अरे तो निरीक्षण करने दो ना, निरीक्षण करने का नदी के बीच से ये रास्ता बना रहे हैं, तो ये लीगल की लीगल आप ये बताओ। नदी के बीच से कोई रास्ता नहीं है, ये खंड ही है इनका। ये जो रास्ता जो बना है ये इनका खंड है, 12 एकड़ 12 हेक्टेयर खंड है, वो 12-8 हेक्टेयर खंड है, बड़े बड़े खंड है सब। आप ही बता दो यार, आप ही बैठ जाओ मेरी जगह पे। ये कोई बात नहीं होती है, इस तरह से आप लोग बात नहीं कर। आप कार्यालय में आइए, कार्यालय में बताएंगे यार। आप कभी हमको कार्रवाई तो हम अपनी देखने दो। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।